कहते हैं दुनिया में 3 नोबल प्रोफ़ेशन हैं सबसे ज़्यादा, डॉक्टर का, फार्मर का, टीचर का। और टीचर का सबसे ज़्यादा है क्योंकि टीचर्स टेक्स अस फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू द लाइट ऑफ नॉलेज, तमसो मा ज्योतिर्गमय। बट क्या इन इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद भी टीचर की कंडीशन हमारी सोसाइटी में अच्छी मानी जा सकती है? क्या कोई इंसान सफल होने के बाद वापस अपने स्कूल जाता है और अपने टीचर्स को थैंक यू बोलता है? क्या हम लोगों को टीचर्स को जज करने से रोक सकते हैं? स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट, पेरेंट्स जिन्हें शायद जितना ध्यान अपने बच्चों पे नहीं देना चाहिए उतना भी नहीं दे रहे हैं, वो भी टीचर को जज कर रहे हैं। हर कोई राह चलने वाला है एक टीचर को जज करता है। गवर्नमेंट भी टीचर्स को नंबर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो है उसमें इन्वॉल्व करती है। ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था है कि उनको इलेक्शन ड्यूटी, वोटर लिस्ट प्रिपरेशन, ए लॉट ऑफ थिंग्स इन विच दे आर इन्वॉल्व, जो शायद नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ है। बहुत ही रिमोट एरियाज़ में जाके टीचर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। और कई बार उसके बाद भी हम यही सुनने को मिलता है कि टीचर स्टूडेंट के बीच कन्फ्लिक्ट हो गई, कई बार टीचर स्टूडेंट के बीच हाथापाई हो गई। मतलब उसके इतना कुछ करने के बाद भी, इतने 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 इम्पॉर्टेंट पोजीशन होने के बाद भी टीचर्स को वो रिस्पेक्ट जो है वो नहीं मिल रही है। उस पे अगर इस तरह के लॉज आ जाते हैं कि अगर आप 5 मिनट्स लेट हो गए, आप 1 मिनट लेट हो गए, तो आपके हाफ आधे दिन की सैलरी कट जाएगी, या आपकी 1 दिन की लीव चली जाएगी। सी, एवरीवन शुड रीच ऑन टाइम, बट ये 1 मिनट और 5 मिनट का जो लेट होने का जो जो नॉर्म है, जो मेंटेलिटी है हमारी सोसाइटी में, वो बिल्कुल गलत है। बिकॉज एवरी पर्सन गोज थ्रू ए नंबर ऑफ थिंग्स, फैमिली प्रॉब्लम हो गया, जाम हो गया, ट्रैफिक हो गया, रेन्स हो गया, एवरीथिंग इन इंडिया इज़ एक्सट्रीम। तो उसके बाद जब इस तरह के लॉज चले आते हैं तो वो अननेसेसरी इस प्रोफेशन से जुड़े लोगों को, जो इस प्रोफेशन में एक सर्विस मेंटेलिटी से, सेवा भाव से आए हुए, उनको अननेसेसरी प्रेशराइज करना पड़ता है। और जिस तरह से उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस तरह से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे कम इनटू इमेंस प्रेशर एंड नाउ दे स्टार्टेड फाइंडिंग बाईपास वेज ऑफ परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। और इसका असर पूरी की पूरी एजुकेशनल इकोसिस्टम पे पड़ता है। ऐसे ही हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में जो हमारा एजुकेशनल इकोसिस्टम है किस तरह से क्रैक हो रहा है। उस समय अगर हमने टीचर्स पे प्रेशर डाला तो कोई एआई और कोई भी टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली मान के चलिए, एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए टीचर्स की ही ज़रूरत है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को बिना प्रेशर में डालें और बिना कोई मेंटल ट्रॉमा दिए उनसे बेस्ट ले सके। दैट इज़ द मैनेजमेंट इन मॉडर्न टाइम्स। तो वही चीज़ भी हमें टीचर्स के लिए भी अप्लाई करनी चाहिए कि कैसे हम उनको बेस्ट दे के, उनको अच्छा दे के, उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाते हुए उनसे जो बेस्ट है वो निकलवा सके, ताकि वो कंट्री की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करें और एजुकेटेड जो एजुकेशन सोसाइटी का डेवलपमेंट करें। तो आज के टाइम में टीचर्स को प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं, टीचर्स को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, जिसके वो वाकई हकदार हैं। और उन ये बताने की, ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी सफलताओं में जो हम हासिल करते हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान हमारे टीचर्स का होता है। और ये हम एक्नॉलेज करें और वो रिस्पेक्ट जिसको वो डिज़र्व करते हैं। थैंक यू।